चलो इसमें सबसे पहले IUPAC पढ़ लेते हैं। IUPAC आप लोग को आता होगा, आता है ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। चलो मैं नेमिंग से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये आपको आता है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसकी नेमिंग क्या होगी? मीथेन। और इसकी नेमिंग? ब्यूटेन। इसकी नेमिंग? ब्यूटेन। बोलो। पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन। हेप्टेन, हेप्टेन। ऑक्टेन, ऑक्टेन। न्यूनेन, नियोन। डेकेन, डेकेन। इसके आगे था C11 को बोलते हैं अंडर, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेक सब में लगेगा, नोना, इकॉस। तो जिनको C11 से 20 तक नहीं आता वो नोट कर ले, जिनको आता है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कर लिया नोट। जी नोट कर लिया। ओके। C30 को ट्राइकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टा, नोना, हेक्टेन। तो ये 100 तक की नेमिंग हो गई आपके पास। ठीक है। यस सर। सर C100 तक भी पूछते हैं? नहीं नहीं, पूछते नहीं है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए है। वैसे तो C20 तक आप जानो, उससे काम चल जाएगा आपका, है ना बच्चों? अब जैसे देखो, मान लिया यहाँ 20 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 21 आए तो फिर से यहीं स्टार्ट कर देना। अनइकॉस, डूइकॉस, ट्राइकॉस, ट्राइकॉस। हाँ। ऐसे ऐसे 30 आ जाओगे। यस 30 सर। तक ट्राइकॉन्ट। अब 31 आए तो फिर से अनट्राइकॉन्ट, अनट्राइकॉन्ट। टू ट्राइकॉन्ट, वही करते हुए आते 40 आ जाएगा। यस सर। टेट्राकॉन्ट। अब 41 का अगर पूछे तो फिर से वही अनटेट्राकॉन्ट, डू टेट्राकॉन्ट, ट्राई। समझ गए ना कैसे करना है 100 तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।
ठीक, इसकी नेमिंग Butane. नेमिंग 2-methyl butane. गुड, 2-methyl butane. नेमिंग 2-ethyl butane. बस यही नहीं करना है. लॉन्गेस्ट चेन रूल. हाँ, longest chain. तो अभी क्या हो जाएगा? बना के नहीं देखा तो लग रहा था कि 3-methyl pentane. 3-methyl. 3-methyl pentane. इस तरह से ध्यान रखो, ठीक है? नेमिंग 2-ethyl butane. 2-ethyl butane. फिर वही गलती. इसको ओपन करो ना. 3-methyl 3-methyl pentane. pentane. दोनों एक ही कंपाउंड तो है. अब देखो, इन दो एग्जाम्पल से मैंने सिर्फ आपको ये फील करवाया कि आप गलती क्या करोगे. ऐसा कुछ थोड़ी ना जो मैं बता रहा हूं, आपको आता है. आपको सिर्फ फोकस में प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस, इसका नाम होता है स्वीट पॉइजन. याद रखना. नेमिंग Hexane. Hexane. नेमिंग 3-methyl Hexane. 3-methyl hexane. मिथाइल हेक्सेन. देखो, ये नंबरिंग करेक्ट होगी, ये वाली इनकरेक्ट होगी. लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब नंबरिंग उधर से स्टार्ट करोगे जिधर से चलने पे प्रीफिक्स पहले पड़ जाए. ठीक, कुछ बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो 3-methyl, ठीक है? ना, सॉरी, इसको मैं यहां करता हूं. ना, बोलिए. 3-methyl 3,5-dimethyl hexane. I think so. अब ये नंबरिंग गलत हो जाएगी बेटे. अब ये वाली करेक्ट होगी. 4-ethyl. हाँ, नहीं 4-ethyl नहीं. 3-ethyl 4-methyl hexane. इथाइल है 3-ethyl. और ये मिथाइल है. तो अब ये हो जाएगा 4-ethyl. सॉरी, मैं भी गलत कर Just रहा हूँ. 3-methyl. 4-methyl. 3-ethyl 3-ethyl 4-methyl. Hexane. देखो, इधर से चलोगे तो भी 3 पे पहला प्रीफिक्स, इधर से चलोगे तो भी 3 पे पहला प्रीफिक्स. तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करोगे जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला पहले मिले. ठीक है? तो इसके बेसिस पे 3 था. समझ आया है? कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. आ गया. ना, So 3-ethyl 6-methyl heptane. नंबरिंग कौन सी करेक्ट है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? Left to right. Left to right. sir. इस बार लेफ्ट टू राइट गलत है, राइट टू लेफ्ट सही है. क्यों सेम पे नहीं आ रहा है इसलिए? या वेरी गुड. इस बार सेम पे नहीं आया. इसको कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल या लोवेस्ट पोजीशन. इधर से चलोगे तो देखो पहला प्रीफिक्स 2 पे मिलेगा.
और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पहला प्रीफिक्स 3 पे मिलेगा। तो इस बार पोजीशन सेम नहीं है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में पोजीशन सेम थी बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना। आप दोनों एग्जाम्पल इसलिए मैं एक साथ दे रहा हूं। पोजीशन सेम हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दोगे, लेकिन अगर पोजीशन सेम ना हो तब आप लोवेस्ट लोकेंट रूल को प्रेफरेंस दोगे। मतलब जिधर से पहले पड़ जाए प्रीफिक्स, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है, लेकिन लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखोगे। मींस 5 इथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन। दोनों एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। गुड, वेरी गुड। आप लोग डॉक्टर बनोगे तो अपनी अपनी गाड़ी पे ये जरूर लगाओगे, तो इसका नाम बता दो। बोलो। 2,2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल Propane. Propane. प्रोपेन। Propane. हाँ, वेरी गुड। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ आ गई बात सभी को? अच्छा, यस ठीक है। सर। आपने इनसे भी मुलाकात किया ही होगा कभी गलती से। मुलाकात हुई है इनसे? यस सर। तो बताइए। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन। 3,3 diethyl 3 pentane. dimethyl 3 हाँ, 3 डाइमिथाइल पेंटेन। गुड। 3 डाई इथाइल नाउ। बोलो। Three ethyl 2,2 dimethyl pentane. 3 diethyl. हाँ, नंबरिंग उधर से करोगे जिधर ब्रांच ज्यादा मिले। तो ये जो चेन मैंने बनाई है मेन चेन, इसमें देखो ब्रांच बहुत ज्यादा मिलेगा। तो 3 पोजीशन पे ध्यान देना। तो इथाइल मिल रहा होगा आपको 3 पोजीशन पे इथाइल। तो 3 डाई इथाइल। 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है। तो 2 2 4 4 tetramethyl. टेट्रामिथाइल पेंटेन। देखो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं है सर। नो सर। ओके। इसका नाम क्या? पेंटेन। Cyclopentane. साइक्लोपेंटेन। हाँ, Cyclopentane, cyclopropane, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन। गुड। इसकी नेमिंग क्या होगी बताओ? 1 मिथाइल methyl cyclohexapropane.
1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसकी नेमिंग 1,2-dimethyl cyclopropane। 1,2 डाइमिथाइल। अब ये देखो, जिसका जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसका उसका ये आईयूपीएसी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ये आईयूपीएसी होगा। सर ये इसमें लॉन्ग चेन नहीं देखेंगे सर? नहीं नहीं, वो रिंग ही मेन चेन होगा। किसी का नाम सी से स्टार्ट हो रहा है मतलब ब्यूटेन, एस से स्टार्ट हो रहा है मतलब हेक्सेन। किसी का नाम अगर डी से स्टार्ट हो रहा है तो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। किसी का नाम अगर ई से आप में से स्टार्ट हो रहा है तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3-methyl पेंटेन। पेंटेन। एफ से स्टार्ट हो रहा है तो 2 मिथाइल 2-methyl 2 मिथाइल ब्यूटेन। जी से स्टार्ट हो रहा है तो हेप्टेन बोल सकते हैं। हेप्टेन। एच 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। एच और आई एक ही होगा, है ना। एच और आई का एक ही नेमिंग होगी, दोनों सेम है। पी से अगर स्टार्ट हो तब 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आर से अगर नेमिंग स्टार्ट हो तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। जेड से हो तो, वाई से हो तो टी भी यही चीज होगी। तो इस तरह से आप बी को छोड़ दो, बी बाई साइक्लो है, वो आज हम पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकी सब में क्या होगा, बन सर गया। एक बार उसको अलग करके ऊपर वाला दिखाना। कौन सा कंपाउंड? इससे ऊपर वाला। इससे ऊपर क्या था ये? ठीक है सर। समझ गए? यस सर। हाँ। तो अपना ए से लेके जेड तक आईपीएसी नेमिंग आप कर सकते हो अपनी खुद की। ठीक है, चल आगे चले। Yes, sir. अब बात आती है इसकी नेमिंग क्या होगी। चलो ये बता दो। 1-ethyl cyclopentane 1 मिथाइल। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसकी नेमिंग 2,2-dimethyl 3-ethane नहीं 3-ethane 2,2-dimethyl cyclopentane। सर इसको पहले नहीं लेंगे, क्या लेंगे बेटे? मिथाइल वाले से तो स्टार्ट करेंगे ना वो। तो देखो, आप स्क्रीन देखो ना। हाँ आपने रॉन्ग कर दिया। समझ आया आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
चलो सर यहाँ 2 ग्रुप है इसलिए सुनो मेरी बात, इसे कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल आप देखो, इस पे अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 ले लिया, 2 पोजीशन पे 2 ग्रुप था इसलिए 2 बार उसको सम किया, 5 आ गया। अगर मैं नंबर यहां से एज्यूम करूं, ठीक, यहां से एज्यूम करता हूं तो 1 1 2 बार लूंगा और 2 तो ये 4 आएगा, तो लोवेस्ट जो आएगा वो होता है। ठीक है, इसे कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। समझ गए? इसकी नेमिंग Butane. नेमिंग Butane. Butene. Butene. ब्यूटीन, Butine. Butane. नंबरिंग कौन सी करेक्ट है? Second नीचे वाली. उससे नीचे वाली. ऊपर ऊपर वाली सर. वाली. Correct. One in हुई 3 wine. 3 wine. Fine. ऊपर वाली क्यों करेक्ट हुई? सर डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. हाँ, यस. पोजीशन सेम है ना, 1 पोजीशन पे ये भी मिल रहा है, 1 पोजीशन पे ये भी, तो उस केस में ये ई होगा ना, ईन, और ये है आइन, तो अल्फाबेटिकल को प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अगर पोजीशन सेम ना होती इसमें सर तो तो फिर ये करते अब ये नंबरिंग करेक्ट हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। हाँ, क्या बना? पेंट 4 in or 1 wine. And 3 in 5 wine. 3 in 1 आई. So 1 9 sorry. देखो समझ आ गया या नहीं आया अभी? आगे सर. नाम Cyclohexene. 3-methyl-cyclohexene. 2-methyl cyclohexene. ये नंबरिंग नहीं कर सकते बेटे, ठीक है। डबल बॉन्ड को 1 2 पोजीशन देना ही पड़ेगा एनी हाउ, डबल बॉन्ड को 1 2 पोजीशन देना ही पड़ेगा। बेटे म्यूट कर लो प्लीज। समझ गए आप लोग? Yes sir. सर Yes sir. बोलिए बोलिए। मतलब ब्रांच से ज्यादा डबल बॉन्ड को देना है प्रायोरिटी. हाँ जी, वो प्रायोरिटी देनी है। उसके लिए आपको, आपके पास पैकेज है ना सभी लोगों के पास? Yes sir. पेज ओपन करो। सर 2 मिनट सर, दूसरा पैकेज निकालना है. हाँ हाँ, आराम से, मिनट लेट हो, कोई जल्दी नहीं है बेटे। सर इसके लिए क्या होगा? 3-methyl-cyclohexene. जी, 3-methyl cyclohexene।
पेज नंबर 8 पे देखो, प्रेफरेंशियल ऑर्डर गिवन होगा आपको। पेज नंबर 8 पे प्रेफरेंशियल ऑर्डर गिवन होगा। यस सर। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, उस ऑर्डर में आप देखोगे तो डबल बॉन्ड तो है लेकिन प्रीफिक्स तो है ही नहीं ना। सर निकालिए पैकेज। तो पेज नंबर 8 पे आप देखो, बॉटम पे एक ऑर्डर दिया होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। यस सर। इसमें नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी जो स्क्रीन पे है अभी? सेकंड वाले। फर्स्ट ब्रांच। क्यों फर्स्ट? क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 3 पे इथाइल आएगा ना, हाँ इथाइल आएगा, ठीक है। और अगर इधर से जाओगे तो 3 पे मिथाइल आएगा, है ना। तो समझ गए, ये दोनों लिख के ऐसे कट कर देना जिससे आपको पता रहे कि हाँ भाई कौन और क्यों। ठीक, समझ गए बात को? यस रोल अप करो सर। स्क्रॉल अप कर देते हैं, कोई जल्दी नहीं है मुझे। पेज नंबर 57 पे आ जाओ, पैकेज में आ गए। पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 62। सर पेज नंबर फिर से बता दो। पेज नंबर 57। सर क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे लिख दिया हूँ बेटे। सर सेकंड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भूल जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सर फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। ABCD याद रखो। फर्स्ट ऑप्शन। गुड, चलो ये हो गया। अब जरा बताओ मुझे 60 नंबर। तो क्वेश्चन कौन सा? 60 नंबर क्वेश्चन उसी पेज पे, 57 पे 60। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। गुड, वेरी सर गुड। मैंने इससे पहले 60 का ही आंसर दिया था, तो मुझे लगा कि आप मैंने 60 बोले। अच्छा, नहीं नहीं बेटे, मैंने 62 पूछा था ना उस टाइम पे स्क्रीन पे। ओके ओके, सॉरी बेटे। मैंने स्क्रीन नहीं देखा सर। हाँ, पेज नंबर 50 पे ओ सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। 50th नंबर क्वेश्चन। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो। जिसको कंफ्यूजन होगी वो तुरंत बोलेगा, नहीं तो IUPAC में मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है। 55। 50 का सेकंड ऑप्शन आएगा। 50 का कौन सा बता दूं बेटे? सर सेकंड ऑप्शन आएगा, थर्ड नहीं आएगा उसका। 1 2 3 4 यस 5। सर। हाँ जी बेटे, 6 इथाइल आएगा, ऑफ कोर्स 6 इथाइल आएगा। गुड गुड। कैसे आएगा सर, बताना है एक बार। सर 50 वाला बताना एक बार। बता देता हूँ बेटे। 50 वाला ये लो बेटे, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर दो। देखो ए ये है ना,
अब आप पहला काम तो नंबरिंग पे फोकस करो, है ना। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्यों? क्योंकि इधर से जाओगे 2 पोजीशन पे पहला प्रीफिक्स आएगा, Yes, और sir. अगर इधर से आओगे तो 4 पे आता था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भाई लोवेस्ट लोकेंट रूल। Yes, sir. आ गया समझ? लेकिन लिखेंगे पहले इथाइल ही बच्चे, है ना। लिखने का काम पहले इथाइल का ही होगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, आगे चलते हैं। 55 पे 45, 55 पे 45 नंबर जरा देखो। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। यस सर, फर्स्ट ही लग रहा है। फर्स्ट कैसे होगा बेटे? फर्स्ट तो सही थर्ड है. सेकंड ऑप्शन। एक्चुअली में इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो जरा फोर्थ ऑप्शन में तो यस सर, इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत है। पहले इथाइल का होना चाहिए। अब समझ आया कुछ? Yes, sir. किस ऑप्शन में कंफ्यूजन है वो बताओ, फिर मैं वो बता दूं आपको। सर सेकंड ऑप्शन Sir, third करेक्ट option. क्यों है? हैं? सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों है? ओके बेटे, देख लेते हैं। वो आपने ओपन नहीं किया होगा सही से, इसकी ओपनिंग इस तरह से होगी बच्चे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 4 मिथाइल। समझ आ गया या नहीं आया अभी? ओके सर। सर थर्ड भी बता दो। थर्ड में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां डबल बॉन्ड है। ठीक है सर। है ना, यहां से स्टार्ट कर दो। ये लो 2 इथाइल 3 मिथाइल। आ गया सभी? नंबर 35। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको आता होगा ना, मैंने आपको बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन बताया था। जरा देखो 37 नंबर हाइब्रिडाइजेशन सभी को आता है या भूल गए? सर थर्ड में सर लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखेंगे। थर्ड में नहीं 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 नहीं, डबल बॉन्ड जहां भी हो प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी बेटे। सर थर्ड आएगा 35 का। यस सर, Yes, sir. Third आएगा. गुड। सर आप हाइब्रिडेशन मैंने आपको कभी फिंगर मेथड सिखाया होगा ना, और मैंने कहा था जहां सिंगल बॉन्ड हो वहां sp3, डबल हो sp2 और ट्रिपल हो तो sp। ये चीज याद है? आप भूल गए फिंगर मेथड? सर याद है। तो आप जरा 37 का आंसर बता दो। ये बॉन्डिंग में भी था क्वेश्चन, हमने वहां भी किया था लेकिन गुड थर्ड। गुड गुड गुड। 34 नंबर बता दो। 34। अच्छा ये बताओ, ऑर्गेनिक का टेस्ट कब है पहला? Next one. आप ढूंढ के रखो कि कब है ना, बस मुझे थोड़ी देर में बता देना। हाँ बच्चों, आ गया ये 34 नंबर। अगर किसी को नहीं आए तो मुझे बताना, मैं फटाफट। फोर्थ ऑप्शन। गुड यस सर, फोर्थ ऑप्शन। गुड गुड गुड। 33। 33 के बाद 30। सर 33 का सेकंड।
सेकंड ऑप्शन। Second option. बस मुझसे नहीं पूछना है, आप बताओ और आंसर बताओ और आगे बढ़ो। गलत हो तब मुझे बताओ। 54 पे 30th नंबर जो मेरे स्क्रीन पे है, नंबरिंग मैंने कर दी है, आप फटाफट इसका आंसर बता दो। सर 24 फैब को है। 24 फैब को है फर्स्ट टेस्ट ना, ठीक है। अभी कब है, अभी कौन सा टेस्ट है? FT 25 तारीख को है सर। 20 20 जनवरी। सर सेकंड ऑप्शन। नहीं, अभी कौन सी FT आ रही है, कब है? 20 को है। 20 जनवरी। FT5 20 को है। उसमें कौन कौन सा चैप्टर? सॉलिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रो, 3 चैप्टर आ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, अब बता दो। अच्छा जरा 41 नंबर बता दो तो, उसी पेज पे 41 नंबर। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा ना आपको। सर कहाँ पर है? हाँ 41, 55 पे 41, सर सेकंड। 55 पे 55 पे 41। सर वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। बात ये है, वो तो है ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हम उसको पढ़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इशू आना चाहिए आपको। ओके चलो, तो नेमिंग वैसे तो होती सिंपल है, लेकिन बस वही है कि अगर आप फोकस नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। नाम बोलो। बोलो। 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 chloropropan. 1 क्लोरोप्रोपेन। Propane. इसका नाम? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 chloropropan. 2 क्लोरोप्रोपेन। जी हाँ, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम? 2 chloro. क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन। Pentane. इसका नाम? 2 chloro 4 bromo pentane. ABCD। 4 ब्रोमो। अच्छा तो 4 4 bromo. ब्रोमो। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 पेंटेन। ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन। Pentane. ऐसा नहीं लगता ये खेल है, पता नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से करना है। नंबरिंग क्यों गलत हो गई, बॉटम वाली वो समझ आई? ऐसा अल्फाबेट के हिसाब से। यस सर। अल्फाबेटिकली। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। Pentane. हाँ ओके, आगे चले। सर क्या कह रहे हो? इसमें तो सर जैसे पोजीशन सेम थी दोनों साइड से, ब्रोमीन की और क्लोरीन की, इसलिए आया। अगर अलग हो तो पोजीशन। तो अलग हो तो वो तो मैंने ऊपर बता दिया था ना, कि जो पहले पढ़े वो कर देंगे। ऊपर बताया था बेटे, मिथाइल इथाइल को लेके सेम रूल है, रूल वही लगेगा, फंक्शनल ग्रुप बदल गया बस। इसकी नंबरिंग बोलो कौन सी करेक्ट होगी? 1 bromo. इधर से 1 bromo. नीचे वाली। लेफ्ट टू राइट। सर लेफ्ट नीचे वाली 1 bromo 2 3. और लेफ्ट टू। लोवेस्ट सम रूल। कौन सा रूल? लोवेस्ट सम रूल। सम रूल। हाँ, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा सबको समझ आया या नहीं आया बच्चों? यस सर। आ गया? आ गया सर।
गुड। तो नेमिंग क्या होगी? 3 ब्रोमो, बी पहले लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 3 ट्राइक्लोरो व्हाट? प्रोपेन। प्रोपेन, सॉरी सर, प्रोपेन। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हो जाएगा? Yes, sir. ना सर वो एडिशन बताना आपने कैसे करा था? एडिशन बेटा जहां जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है देखो, अगर मैं ये वाला जो लिया हूं लेफ्ट टू राइट वाला है, लेफ्ट टू राइट वाला है, 1 पोजीशन पे ब्रोमीन, 2 पोजीशन पे क्लोरीन था, 3 पोजीशन पे 2 क्लोरीन थे, तो 3 3 कर दिया, 9 हो गया। अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं तब 1 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है ना, 1 1 करना पड़ेगा, 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है। समझ आया बच्चे? यस सर, आ गया। इसकी नंबरिंग देखो, यहीं से होगी या कहीं और से होगी? सर यही सही है। तो ये देखो, अब ब्रांच में ब्रांच निकल गई है, तो 4 sir. पोजीशन पे पहली ब्रांच, 4 पोजीशन के बाद 1 2 1 1 डाई मिथाइल Methyl. इथाइल इथाइल ने नो ना इन पे कंफ्यूजन है तो बोलो। 1 1 डाई मिथाइल, ये ब्रांच का ब्रांच है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये 1 2 इथाइल हो गया। नो नेम सर, नहीं है कंफ्यूजन, नहीं आया समझ? आ सर गया। ये इथाइल कौन सा सर? सर बार फिर बता दो। ये वाला इथाइल है बेटे, ये वाला इथाइल है, और ये 1 1 डाई मिथाइल है। जिस पे मैंने टिक किया है वो 1 1 डाई मिथाइल है, और उससे मिडिल वाला जो है वो देखो। कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है सर। इसको कहते हैं ब्रांच में ब्रांच, ठीक है? इतने रूल हैं, नाम बता दो। ब्यूटेनॉल, प्रोपेन। प्रोपेनॉल, Propanol. प्रोपेनॉल, नाम Butanol. ब्यूटूऑल, Butanol. ब्यूटेनटोल, नाम ब्यूट 2 मिथाइल प्रोपटूऑल, Proptol. वेरी गुड। 2 मिथाइल प्रोपटूऑल। नाम 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो ब्यूटेनॉल। समझ गए? सर इसमें क्या रूल है? ये OH पहले देखना। OH, हाँ जी, OH पहले। उस ऑर्डर को देखो जो मैंने आपको पेज अभी बताया था, वो ऑर्डर आप देखो, उसमें देखो OH है कहीं? पेज नंबर 8 पे आ जाओ बच्चे, उसमें देखो OH है।
यस सर, SO3 के बाद। लेकिन बाकी देखो अदर ग्रुप उसमें है क्या? नो सर। नहीं है ना? तो नहीं है तो इसका मतलब है प्रेफरेंशियल ऑर्डर में कौन आएगा? OH सबसे पहला आएगा। इसका मतलब OH जहां जुड़ा हो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे टर्मिनल से। ठीक है? सर एक बार इसका वो बता दो नाम। 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 नाइट्रो, व्हाट? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। गुड। चले आगे चले। सर ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। हाँ, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पे भी नजर रखो। सारे फंक्शनल ग्रुप का एज ए प्रीफिक्स, एज ए सफिक्स नेमिंग अगर नहीं आएगी तो आप नाम नहीं बता पाओगे। सर ये ऑर्डर याद करने का तरीका है? नहीं, कोई तरीका नहीं, लर्न करो। हाँ, ओके सर। आगे करो। OH, 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 नाम बोलो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। गुड। इसकी नेमिंग बोलो। मिथॉक्सी। क्या? हाँ, मिथॉक्सी ऑफ कोर्स। मिथोक्सी मीथेन। हाँ, वहां देखो पेज नंबर 9 पे एल्कॉक्सी लिखा होगा ना। अब देखो इधर 1 कार्बन है। ऑक्सी हमेशा लोवेस्ट नंबर के साथ जाएगा बच्चे। तो ये क्या हो गया? मिथॉक्सी। इथेन। हाँ, मिथॉक्सी इथेन। ये कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेमिंग। इथॉक्सीप्रोपेन। 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 आगे चले। आप लोग के सॉलिड और सॉल्यूशन का डाउट हो गया था? नो सर। नो सर, आपने बोला था लगाएंगे लेकिन क्लास नहीं हुई फिर। ठीक है, ठीक है। आज ऐसा करेंगे, शाम को पहले थोड़ी देर पढ़ लेंगे, ठीक है? और लास्ट में आधे घंटे हम डाउट सॉल्व कर लेंगे उसके, ठीक है? ओके सर। तो सॉलिड और सॉल्यूशन 2 चैप्टर के डाउट आप कलेक्ट कर लेना। चले, हो गया ये? बोलो। मेथॉक्सीबेंजीन। अनिसोल। मेथॉक्सीबेंजीन है ना? इसका नाम होगा फिनॉक्सी। फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक, फिनॉक्सी हेप्टेन। आगे चले। यस सर। बस इसमें नाम लिखते जाओ फटाफट। अब अगर आपने पहले पढ़ा होगा इसको थोड़ा बहुत तो ज्यादा आएगा समझ, और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। 1,2 मिथॉक्सी, सॉरी 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन।
ऑर्गेनिक आप लोग की कैसी है, ठीक ठाक है? ठीक है। कह रही है क्या ठीक ही है? ठीक ठाक लगा लो, आप ऐसे कह रहे हो? सर Yes, क्वेश्चन sir. आते सर, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता सर, हर बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ, ये बात सही कह रहे हो आप। चलो, हाँ बोलो। 1-ethoxy 2,2-dimethyl। लोवेस्ट सम रूल लगा बेटे, लोवेस्ट सम रूल अभी बताया था ना, 1 + 1 + 2 = 4, लेकिन जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग 1 + 2 + 2 = 5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? 2-ethoxy 2-ethoxy 1,1-dimethyl cyclohexane। हाँ जी, साइक्लोहेक्सेन ऑफ कोर्स। 2-ethoxy 1,1-dimethyl cyclo। सभी को समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसको क्या बोलते हैं? बोलो। फिनॉल। फिनॉल। फिनॉल ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये है फिनॉल। इसका नाम क्या है? बेंजीन 1,2-डाइऑल। कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे सर ऐसे नहीं कर सकते थे कि वो लिखे हैं पहले फिनॉल की। 2-हाइड्रोक्सी कह रहे हो? यस सर। हाँ, 2-हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो, 2-हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हो। ठीक, बेंजीन 1,2-डाइऑल भी कह सकते हो, या इसका कॉमन नेम है कैटिसॉल, तो वो कॉमन नेम है, वो आगे देखेंगे। CHO ग्रुप को जरा पेज नंबर 9 पे देखो, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। IUPAC सफिक्स में अल लगता है। हाँ, इसका कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा, तो ये हो गया इथेनल। इसकी नेमिंग ब्यूटेनल। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, मल्टीपॉइंट मतलब भी देखते रहो साथ साथ, है ना? IUPAC पूरे ऑर्गेनिक का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, आप लोग को भी पता है ना? चलो जल्दी बोलो। सर यहाँ पे NO2 है या NO3? NO2 है बेटे, सॉरी NO2 है। यहाँ पे OCH3 है। तो NO2 के नीचे NO2 के नीचे OCH3 है बेटे। तो 7 ब्रोमो 4 क्लोरो। हाँ जी, 7 ब्रोमो 4 क्लोरो 5
3 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन। उसके बाद 5 पे है, 6 पे, ये ऐसा 5 6 में कंफ्यूज हो गया। बेटे मिथॉक्सी है ना ये तो M से 5 6 स्टार्ट के बाद आ ही नहीं रहा। और ये नाइट्रो आएगा, N से आएगा, M पहले आता है, N बाद में आता है बस। ओके सर। तो पूरी नेमिंग क्या बनी बच्चों? हाँ क्या कह रहे हो? 7 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 6 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो हेप्टेनल। ऑक्टेनल ऑक्टेन ऑक्टेन ऑक्टेन। सर पता कैसे चलेगा कब सफिक्स लगाना कब प्रीफिक्स लगाना? हाँ अब ये और वाली मैं बात। हाइड्रोक्सी लगा। हाँ अब वो पेज नंबर 8 देखो आप, पेज नंबर 8 का ऑर्डर देखो आप, देखो CHO सबसे पहले आ रहा है कि नहीं? ऑक्टेन या ऑक्टेनल? हाँ ऑक्टेनल। पेज नंबर 8 देखो CHO ग्रुप सबसे पहले आ रहा है कि नहीं? सब में मिला? सर हाँ बोलो। CHO तो उससे पहले तो हेलोजन वाला है। बेटे कहाँ उससे पहले अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है। है? उससे सबसे पहले तो अल्कोहल है SO3 के बाद। आप पता नहीं क्या देख रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ आया या नहीं आया बच्चे? CHO देखो साइनाइड के बाद है, अल्कोहल तो उससे नीचे है बेटे, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल। समझ आया या नहीं आया? यस सर। तो बस अब इस इसका नेमिंग पर और बता दीजिए। बेटे एक तो इतनी छोटी नेमिंग, ऊपर से 4 बार बतवाते हो आप लोग। 7 ब्रोमो और 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 6 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो ऑक्टेनल। बना या नहीं? यस सर। सर जी ये फंक्शनल ग्रुप में तो ईथर दिख ही नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? ईथर ईथर ये मिथॉक्सी है तो इसमें नहीं। ओके 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 ओके, अब सुन लो मेरी बात। जितने भी हेलोजन है, जितने नाइट्रो हैं, जितने ईथर हैं, वो नहीं दिख रहा होगा वहां। इसका मतलब ये हमेशा प्रीफिक्स ही बनेंगे, कभी भी सफिक्स नहीं बनेंगे बच्चे, ठीक है? ये कभी भी सफिक्स नहीं बनेंगे। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे बच्चे? यस सर। यस सर। जो कुछ उसमें नहीं है वो हमेशा सफिक्स हमेशा प्रीफिक्स ही बनेगा, कभी भी सफिक्स नहीं बनेगा। ओके आगे चलते हैं। ठीक है, नेमिंग नेमिंग ऑक्टेनल। ऑक्टेनल। नेमिंग ऑक्टेन डायल। डाइऑक्टेनल। ये मेन चेन होगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में आने चाहिए, चाहे चेन कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए। यही बताने के लिए मैंने ये कंपाउंड लिया था आपको। तो आप देखो क्या होगा, 2 1 2 3 4 5 2 हेक्साइल, ठीक? प्रोपेन 1,3 डाइअल, प्रोपेन 1,3 डाइअल। कुछ समझ आया बात? यस सर। रिपीट फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे भी प्रोपेन के एन में से ई हटा के अल जोड़े। ई हटा देंगे, ई हटा देंगे और 1,3 डाइअल लगा देंगे। सर एक बार स्टार्टिंग में क्या बोला आपने? 2 हेक्साइल प्रोपेन 1,3 डाइअल। कुछ बात हजम हुई या नहीं हुई? यस सर हो गई।
गुड, आगे चलें। यस। ओके, CHO नेमिंग बता दो। हेक्सेनॉल, हाँ, साइक्लोपेंजिल्डिहाइड, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड, नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये ध्यान रखना। रिंग में साइक्लोहेक्सेनल क्यों नहीं बोल सकते सर? नहीं नहीं, हेक्सेनल नहीं बोलेंगे, हेक्सेन। ये पूरा पूरा वो लगाया आपने, हेक्सेन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनल बोलोगे तो इसका मतलब टोटल 6 ही कार्बन हुए ना बेटे, इसमें तो 7 कार्बन है ना, देखो ध्यान से। इसमें से 7 है। यस सर। ये एक उसके साथ बोलो 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 बोलो। ये भी तो सेम ही है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग आपसे पूछ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग में होगा बच्चे साइक्लोहेक्साइल मेथेनल। ये एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग है, नॉट IUPAC। बट कई बार IUPAC ऑप्शन में नहीं रहता, तो वही एब्स्ट्रैक्ट वाला ही आपको लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से दोनों जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर आपने साइक्लोहेक्साई ये क्या लिखा है? हेक्साइल, हेक्साइल, अच्छा। साइक्लोहेक्साइल मेथेनल। आगे चलें। इसका नाम बेंजल्डिहाइड। गुड। आप बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो बच्चे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, दोनों चलेगा, ठीक है। आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, इसका नाम ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल, ऑक्सी है ना? हाँ, ऑक्सी तो ब्यूटेनल। इसका नाम बोलो। बोलो बोलो। ब्यूटेनॉन। 1 मिथाइल। नो 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 नो, ब्यूटेनोन या ब्यूटेन-2-ओन। अच्छा, टोन। कीटोन है ना? श्री ब्यूटेन। लेफ्ट का नाम क्या बताया आपने? जी, लेफ्ट वाले का ब्यूटेनल। इसकी नेमिंग साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, ओके ओके ओके। इसकी नेमिंग 3-ऑक्सो। या ऑक्सी भी तो लगा सकते हैं। ये सॉफ्ट कीटोसिलाओ। ये सर। नल।
सर इसमें ये कोई नहीं बोल सकते पेंटेन 3 ऑन 1 अल। 3 ओन, ओन नहीं, ओन तब लगाते बेटे जब सफिक्स हो। प्रीफिक्स में जरा पेज नंबर 9 पे देखो, प्रीफिक्स में पेज नंबर 9 पे देखो। सर ये फिर ये कैसे देखेंगे सर, अब सफिक्स लगाना है प्रीफिक्स लगाना है? फिर वही पूछ रहे हो बेटे, पेज नंबर दो 8 पे फंक्शन देखो, समझ नहीं आया। पेज नंबर 8 पे देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन पहले है? पेज नंबर 8 पे देख रहे हो? एल्डिहाइड है सर। तो एल्डिहाइड है तो ये सफिक्स, सफिक्स तो एक ही बनेगा ना बेटे, उसके बाद जो कुछ रहेंगे सब प्रीफिक्स बन जाएंगे। आप ऐसे लगा लो, Yes, sir. क्या आपके पेरेंट्स के रहते आप घर के मालिक हो? बिल्कुल भी नहीं। बस यही तो बात है, बिल्कुल नहीं। ये बॉस है ना, ये इसका बॉस है, तो यही मालिक रहेगा। जब तक ये है तब तक ये बॉस कैसे बन सकता है? कुछ समझ आया मेरी बात? सर जो ऑर्डर में पहले होगा उसको Yes, फंक्शनल ग्रुप मान के और सबको प्रीफिक्स मान लेंगे। हाँ, उसको सफिक्स मानना, बाकी सबको प्रीफिक्स मानेंगे, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. हाँ, अभी अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी? यस सर। Okay, sir. ठीक है। तो जिस हिसाब से आप लोग पूछ रहे हो, उस हिसाब से लग रहा है ऑर्गेनिक का तो भगवान ही मालिक है। हाँ, नॉमेनक्लेचर तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप +1 में बहुत खेलते हो। +1 में खेले नहीं इसके साथ? यस भाई सर। बहुत Yes, sir. ये था उस समय, यही तो एक ऐसे तो चैप्टर सर बनाने में मजा आता है। है। आ जाता है तो बनाने में मजा आता है, कहीं फंस जाता है तो। नहीं, +1 में इसमें लोग बच्चे बहुत मजे लेते हैं। Yes, sir. ये तो है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक तो इसमें इतने रूल हैं, इतने रूल हैं, इतने रूल हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कौन सा रूल कब लग जाएगा, है ना? यही तो प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। आगे चले? यस सर। ठीक है, ये तो था एसिड। देखना जरा टाइम कितनी तेज भाग रहा है, पता ही नहीं चलता। इसका नाम इथेनोइक एसिड। तो ये तो कार्बोक्सिलिक है ना? नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो ओइक एसिड लगेगा बेटे। ओइक, ये सर कार्बोक्सिलिक का ओइक। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक, इथेनोइक। यहां लगेगा कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, अगर आप सर इसमें नहीं बोल सकते साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड? नहीं बेटे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं बोलना, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो है वो यही है, साइक्लोहेक्साइल नोइक एसिड। ये एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग है ना? एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग में मेथेनोइक एसिड, और वैसे हो तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो ये हो गया 1 2 3।
प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसकी नेमिंग क्या होगी? Pent 1 2 dark. पेंटेन एसिड 1 Pent 5 1 5 ना 1 5 डाई 1 5 ओइक एसिड पेंट 1 5 डाई ओइक एसिड। तो अब ये हो गया पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। ठीक है, जी सर। आगे आते हैं। ये तो था ओइक एसिड। अब इसका डेरिवेटिव हो कोई, जरा देखना COX का नेमिंग क्या दे रखा है? ऑयल हैलाइड दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम मिथेनॉल क्लोराइड। हाँ, पेज नंबर 55 पे 42 नंबर क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 55 पे 42 नंबर क्वेश्चन देखो। फटाफट बताओ 42। पेज नंबर पेज नंबर 55 पे 42। फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अरे इथाइल कैसे होगा बेटे? इथाइल तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन। थर्ड फोर्थ ना फोर्थ ऑप्शन ये सर फोर्थ होगा। इथाइल मैंने देख होगा। तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड मिल गया सभी को? यस सर। हाँ, या कोई आ गया था। आ गया था है तो अब इसका अगर ये हो तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी? खुद से इमेजिन करो। साइक्लोहेक्सेन क्या बनाओगे? कार्बोनोइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बे या फिर मेथेनॉइल क्लोराइड भी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग में। साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉइल क्लोराइड, है ना? मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे किसी भी रिंग पे लगा सकते हो। 5 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे यही होगा, है ना? हाँ, आगे चले।
इसकी नेमिंग क्या होगी? अमाइड ग्रुप, ये अमाइड है ना, इथेना माइड, इथेनामाइड, हेक्सेनामाइड, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। अगर रिंग में हो तो इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। या फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग है तो मेथेनामाइड, साइक्लोहेक्साइल मेथेनामाइड। मेथेनामाइड। कुछ समझ आ रही बात? या नहीं आई? सर हाँ, सर आप सर एक असाइनमेंट दे सकते हो सॉल्व करने के लिए? नो बेटे, पैकेज है, बस यही करना है। नहीं सर, सिर्फ इसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। अरे नॉमेनक्लेचर पढ़ना ही नहीं है आपको। ये क्या है ये? नॉमेनक्लेचर टाइम वेस्ट मत करना। नॉमेनक्लेचर ऐसे एक दिन में आने वाला नहीं है आपको। नॉमेनक्लेचर जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे चैप्टर वाइज, तब उसके साथ साथ धीरे धीरे आता जाएगा। ये आप अभी एक साथ पढ़ रहे हो तो पजल हो रहे होगे ना। यस सर, स्पेशल तो पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, वो तो साथ साथ ही इसको आएगा। स्पेशल नहीं पढ़ते। हाँ, पहली चीज तो इम्पोर्टेंट नहीं है डायरेक्टली, ठीक। और दूसरी चीज है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि एक दिन में मेरे को आईपीएससी आ जाएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। जब आप ऑर्गेनिक धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, जैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो उसमें जितने मिलेंगे वो करोगे, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जब ये सारे हो जाएं तब आप लास्ट में एक बार आईपीएससी का रिवीजन कर लोगे। मेरी बात समझे? यस सर, लेकिन सर ये आ तो रहे हैं लेकिन फिर ऐसे भूल जाएंगे। अगर असाइनमेंट मिलता तो सॉल्व करते तो हो जाता। पहली चीज तो असाइनमेंट ऐसे नहीं है कोई कि हाँ भाई इस तरह के बना के दो। उससे क्या होता है कि फिर बच्चे डाइवर्ट होते हैं, फिर वही करते रहते हैं। आपको मैंने इनिशियल से बोला है सिर्फ पैकेज करते रहो, ठीक है। ओके। कि अगर आपको कुछ करना है, मार्केट में इतनी सारी बुकें हैं बेटे, कोई भी बुक उठा लो, आप शुरू हो जाओ। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, हजारों कंपाउंड वहां भी मिल जाएंगे आपको, बट उससे कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है सर। कभी कभी बड़ी मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आते हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल वाले। इतना जितना आप पढ़ रहे हैं इतना थोड़ी आता है। आप लोग डरते बहुत जल्दी हो यार। पेपर दे के आए हो, पेपर का लेवल पता है, उसके बाद भी डरते हो। नीट का पेपर दिए थे कि नहीं दिए थे? दिया था। यस सर, दिया था। सर बट कभी कभार ऐसा लगता है जरूरी थोड़ी है, इस साल भी वैसे ही इजी पेपर है, कुछ तो या तो चेंज कर देंगे या फिर बिल्कुल बेटे इस साल भी पेपर उससे इजी ही आएगा, उससे टफ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में जो बैठे हैं ना, वो ढक्कन बैठे हैं, उनको एजुकेशन के बारे में कुछ सही से नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि ये जो अगर अनएजुकेटेड पर्सन वहां बैठे हैं तो उनके बस का है ही नहीं कि वो कभी ऐसा चेंज करे सडन। वैसे भी सर लेवल देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है सर कि नहीं हो जाएगा, इसलिए थोड़े मोटिवेटेड भी रहते हैं सर कि कोई नहीं हो जाएगा, इजी आएगा पेपर। बेटे आप पहले तो ये समझो कि 650 कैसे ले आओगे 720 में, ये समझो आप। 650 ऐसे मजाक नहीं है लेके आना 720 में, आप समझो। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाते हैं बच्चे।
ठीक है। तो ये सर वो तो नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो सर। हाँ, तो ह्यूमन एरर तो अगर एक सब्जेक्ट में मैं 3 क्वेश्चन का भी ह्यूमन एरर मानूं तो आप समझ लो 12 क्वेश्चन तो ये ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो सकते हैं आपके। सर वो और 7 वाले का क्यों नहीं हुआ सर ह्यूमन एरर? बेटे हर बच्चा वो थोड़ी ना होता है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, आप उनको कॉम्पिटिट कर पाओगे आप? नहीं फिर भी ना एक वो होता है ना सर 720 तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? देखो बेटे, अब हर बच्चे की किस्मत ना तो वैसी होती है, उस बच्चे ने यस क्या सर, वो किया तो क्या हो जाता है। वो कहीं 20 टाइम लाख पे सब कुछ सही हो गया। 20 लाख में अगर 2 बच्चे ऐसे निकल गए तो यार उसका कोई तोड़ नहीं। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड भी इसमें होते हैं, किस्मत का खेल ज्यादा है सर। नहीं आप उनसे फाइट नहीं कर सकते हो बच्चे। आप अपनी पोटेंशियल को पहचानो और अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ सिलेक्शन लेने का सोचो कि हाँ भाई सिलेक्शन हो जाए, दैट्स गुड। 720 लाए तो भी सेलेक्ट हुए, जो 750 लाया 650 लाया वो भी सेलेक्ट हुआ, बनेंगे दोनों डॉक्टर ही, नो डाउट। तो पहले तो ये कोशिश करो। आप लोग को मैंने पहले क्लास में समझाया था कि आप बहुत ज्यादा AITS के पीछे नहीं भागोगे। हम जितना पढ़ाते हैं आप ये सोचो कि आपको भी 100% वो चीजें आ जाएं तो वो नहीं होंगी। तो अगर ये सारे चीजों से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो इससे क्या होगा आप समझो पहले मेरी बात। इससे होगा कि जो बेसिक नॉलेज आप पढ़ के गेन भी कर सकते थे वो भी नहीं गेन करोगे फ्रस्ट्रेशन की वजह से। फ्रस्ट्रेशन हमेशा आता है बच्चे कंपैरिजन से। कंपैरिजन मत करो, ठीक है। आप बेसिक चीजें पे ध्यान रखो, नीट पे फोकस रखो, NCERT पे फोकस रखो। अगर जो आपको सिलेक्शन लेना है, अगर जो आपको किसी को दिखाना है कि मुझे इतना नॉलेज है तो आप दिखाते रहो, ठीक है। हमारा 650 का पोटेंशियल, अगर 720 के पीछे भागेंगे सर, फालतू पड़ेंगे तो क्या फायदा। तो अगर आप 720 के पीछे भागोगे तो फाइनली होगा क्या, आप मुझे उसका रिजल्ट बताओ। जब टेस्ट में आप देखोगे कि AITS में आपके 400 आ रहे हैं, 720 का टारगेट आप रखे थे, तो फ्रस्ट्रेट होगे कि नहीं होगे? यस सर। तो फिर उससे क्या होगा, पता चला एक भी दिन फ्रस्ट्रेट हो गए तो उस दिन आपने पढ़ाई ही नहीं करी। अब वो पढ़ाई नहीं करी तो आप समझ रहे हो क्या लॉस कर रहे हो अपना। आप अगर खुद को मोटिवेट रखोगे बेटे तो ज्यादा चांस होगा सिलेक्शन का। अगर आप खुद को डिप्रेस रखोगे हो सकता है उतना ही टारगेट रखना चाहिए। ये जो पैकेज में भी सेक्शन D दिए हुए हैं ना, मैं तो कहता हूं इसके पीछे भी भागो मत। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। यस सर। आप समझो किसी भी फिजिकल के चैप्टर सर में केमिस्ट्री में तो जाता है सेक्शन D, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं होता। फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा टफ होता है सर, घंटों लगता है, सारा दिन लगता है। सर हम तो करते ही नहीं है फिजिक्स में सेक्शन D को। केमिस्ट्री में सर अभी कर रहे हैं बच्चे, जब पेपर पास आ जाएगा सर तब सर प्रीवियस ईयर ही करेंगे सर। सेक्शन D उन बच्चों के लिए था जो बच्चे इसको करके और उनके पास एनफ टाइम बच जाता है, उनके लिए सेक्शन D बनाया गया था ये। सर अगला वो वाला पैकेज भी उसी बच्चे को मिलता था जो मतलब 600 AITS में 500 एबव लाता था, उसी को वो पैकेज मिलता था। ये तो ऑनलाइन होने की वजह से ये चीजें इंक्लूड कर दी गई, अदरवाइज पहले ये एक्सक्लूडेड थी पैकेज से। जो बच्चे पढ़े हैं, देखो पढ़िए, इसको पता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे चाहे जो बोल लो, लेकिन आप फाइनली मेरी बात याद रखना बेटे, ठीक है। नहीं सर, हम तो आपकी मानेंगे सर। आपका सिर्फ नीट में सिलेक्शन है। अगर जो पूरे साल इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। नीट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर जितना टाइम दे सकते हो दो। सर ये तो सही है ना, बच्चे मतलब अभी डी सेक्शन कर रहे हैं, लास्ट में तो सब प्रीवियस ईयर ही करेंगे, उसको रिवाइज भी नहीं करेंगे। वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, लिख लो मेरे से, वो भी नहीं हो पाएगा। सेक्शन तो रिवाइज ही नहीं हो पाएगा सर किसी का भी लास्ट में। ठीक है, तो एक बात बताओ, फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट उनकी वो करें जिनको A और B जिनका पूरी तरह से तैयार है, उसके बाद भी उनके पास एनफ टाइम है। बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से, तो उनके लिए है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज जितना गेन करो उतनी अच्छी बात है। बट ये उनके लिए थोड़ी ना है कि जिनको 2 की टेबल नहीं आती वो चले 19 का टेबल करने। ये कौन सी बात है? सर AB करने से हो जाएगा सर पूरा चैप्टर? 101% हो सकता है बेटे, क्यों नहीं हो सकता। आप इस साल के नीट का पेपर उठा लो, मेरी बात क्यों मानना है आपको? इस साल का क्यों, पिछले 5 साल का पेपर उठा लो आप।
समझ गई? तो खैर हमारा काम है एज ए टीचर आपको गाइड करना, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी, क्योंकि आप भी बड़े हो, अब आप समझदार हो। होगा तो भी आपका है, नहीं होगा तो भी आपका है, क्योंकि झेलना भी आप ही को है। वो ताने भी आपको सुनने पड़ेंगे। सर डी ये से डर तो रहता है ठीक है, ABC कोई 2 बार कर ले सर। बेटे एक ही बार नहीं ढंग से कर पाओगे, 2 बार तो बड़ी बात है। सर ये आप सर नहीं, 3-3 4-4 बार तो हो चुका है। 3 बार कर दिए मॉड्यूल तो सर हमने अब तक। चलो कर दिए हैं, कैसे करे हैं वो मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। होपफुली आपने अच्छे से किया होगा, है ना। तो FT में क्या, FT में कुछ करते हो, टॉप वगैरह आते हो? AITS में आए थे सर बस 160 केमिस्ट्री में। FT में तो इतना ध्यान नहीं देते सर। भाई ध्यान सब में दे। हाँ देखो, अगर जैसे ये है तो केमिस्ट्री और बायो में एटलीस्ट 100% स्कोर करने की कोशिश किया करो बच्चों, ठीक है। जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर फिजिक्स और बायो, तो फिर केमिस्ट्री को कम करना। मतलब 3 चीजों में आपका परफेक्शन होना ही चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। कोई भी 3 चीज आप ले लो, जोलॉजी बॉटनी तो मतलब उससे छोड़ ही नहीं सकते। अब जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स उठा ले, जिसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री ले ले बायो के साथ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रखो, और एक सब्जेक्ट जिसका आपको लगता है कि वीक है ये मेरा, तो उसमें थोड़ा कम फोकस करो, या फिर उसमें पासिंग मार्क्स उठा लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। वे एटलीस्ट 25 सही कर देना, 20 सही कर देना, हो जाएगा। बट बाकी 3 सब्जेक्ट में आपको ऑलमोस्ट 100% स्कोर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप नीट ही देख लो, AITS से देख लो अपना, जो लास्ट में करते होगे उसमें कुछ क्वेश्चंस या तो छूट जाते हैं या सही से नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसा होता होगा। यस सर होता है। तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि पहले 3 सब्जेक्ट जो आपने किया जिसमें टाइम था, क्या उसमें आपने बेस्ट स्कोर लिया, वही मेरिट बनाएगा, है ना। और मैं शुरू से आपको बताते आया हूं, थोड़ा फास्ट। इनफैक्ट मैं खुद करवाता हूं। जब आप मेरी बातों को तेजी समझ नहीं सकते तो आप क्वेश्चन कैसे समझोगे, आप मुझे बता दो। नहीं, वहां तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेगा ना, कोई देगा आपको? कॉपी लेते हैं बेटे, जो घर पे क्वेश्चन करते हो ना 1-1 घंटे में 1-1 क्वेश्चन, उससे नहीं होगा। एक दिन बैठो कि हाँ भाई पैकेज जो है, जैसे 100 क्वेश्चन है तो उसको आधे घंटे में कैसे निपटाओगे या 1 घंटे में कैसे निपटाओगे, वो करो आप। पैकेज में तो ये भी हो जाता है ना कि भाई वो आंसर आपको याद हो जाते हैं। यस सर। तो नीट में थोड़ी ना याद रहेगा। अच्छा छोड़ो यार, मुझे पढ़ाने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी हम ऑर्गेनिक के IUPAC पे हैं, कब होगा कैसे होगा समझ रहे हो कुछ? सर होगा तो सही, खत्म तो होना सर हो तो जाएगा। नहीं वो तो जाएगा, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा जनाब अली? ये तो वो तो जाएगा। इथेन नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल बोलते हैं। चेन टर्मिनेटिंग है ये भी। अब आप इमेजिन कर लो कि वीक में 5 डेज क्लास के लिए रेडी रहो बच्चे। ब्यूटेन नाइट्राइल सर फिजिक्स में भी हो गई इवनिंग की, होनी ही है। मैं शुरू में जब क्लास ले रहा था आप लोगों ने मुझे रोक दिया। सर ऑफलाइन क्लास के कोई चांसेस हैं? हाँ जी बेटे, बहुत ज्यादा। ऑफलाइन कब से? बहुत ज्यादा। और अब 18 स्कूल खुल रहे हैं वैसे तो सर। आज खुल तो गई। चांस तो है, बट आप मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा आपके लिए। यस सर, हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि जब तक स्टार्ट होगा आई थिंक तब तक सिलेबस द एंड पे रहेगा। तो इसमें 10 दिन के टेंशन नहीं है सर, पेपर की है। ऑनलाइन में सर वो वाला सर हम डाउट पूछने आ जाएंगे, कोई दिक्कत वो थोड़ी बात है। भी होती है। भी तो नहीं होता। हाँ ये भी है सर। लास्ट के 2 मंथ हो जाए सर, वो भी बहुत है टेस्ट सीरीज के लिए बस।
हाँ हाँ वो सर। तो मुझे लगता है हो जाएगा। सर ऑफलाइन देने आ सकते हैं पेपर? बेटे अब जो कुछ है गवर्नमेंट के पास है, आई थिंक जिस हिसाब से अब कोरोना का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 2 महीने में चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो आई थिंक आप तो बड़े बच्चे हो तो आप आ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल है, मुझे पता नहीं अभी, वैसे तो ऑफिशियल कुछ है नहीं हमारे पास। तो बेटे जहाँ हो वहीं से पढ़ाई करते रहो, 18 घंटे 15 घंटे, है ना। नीट उसी दिन होगा, कोई नहीं पूछेगा ऑनलाइन पढ़े थे कि ऑफलाइन पढ़े थे, वो पेपर आएगा, उस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक। यस सर। तो एक तो अभी ना ऑफलाइन अगर हो गया तो पहली चीज तो ये भी डर लगेगा कि जब चिड़िया जो है एक बार पिंजरे से निकलेगी तो पहले तो उड़ने की कोशिश करेगी, तो वो भी एक ड्रॉबैक हो सकता है आपके लिए। यस सर। इतने दिन से घर में पड़े पड़े बोर हुए हो ना, पहले निकल के तो 1 महीना घूमोगे, अरे यार ठीक है इतने दिन बाद निकलने का टाइम मिला है तो चल ठीक है, आज मूवी देखने चलते हैं, कल घूमने चलते हैं, बस हो लिया काम। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नेमिंग हो गई, ये तो दोनों ने, ये जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, इनका नाम याद रखना है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलें। यस सर। सर पता भी नहीं लगा कब कब में 2 घंटे भी हो गए, खत्म होने वाला है पीरियड। ओहो यार, मैंने सोचा था नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा आज। पेज नंबर 53 पे 25। पे 25। फटाफट बता दो। नंबरिंग COS से स्टार्ट करोगे, इस बार COH है टॉप पे। अच्छा इस बार तो नाम दिया हुआ है और कंपाउंड बताना है। सर फर्स्ट लग रहा है। सर फर्स्ट ही होगा। COH से नंबरिंग स्टार्ट करो और उसके बाद अपने आप जो कुछ नाम कह रहा है वो करते जाओ, तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हो जाना चाहिए। पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे 7th नंबर क्वेश्चन। पे 7th नंबर। सर फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट होता है। हाँ एल्डिहाइड से इस बार नेमिंग स्टार्ट करोगे, क्यों? क्योंकि जो है चेन टर्मिनेटिंग है ना वो, ये अमिताभ बच्चन होते हैं ये लोग, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना। अच्छा पेज नंबर 45 पे 8th नंबर। 45 पे 8th नंबर। एनहाइड्राइड का नाम आपने सुना होगा। थर्ड ऑप्शन। ये देखो जैसे इधर दोनों तरफ 2 कार्बन है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा।
है ना। ये मिथेनोइक एनहाइड्राइड है। इसका जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इधर 1 है इधर 2, तो क्या कहोगे, इथेनोइक, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। कुछ समझ आ रही है बात? तो ये एनहाइड्राइड है ना। ये भी एसिड का ही डेरिवेटिव है, तो एसिड का डेरिवेटिव आप लगा देना, ठीक है। आगे चले। एस्टर, एस्टर को देखो, मिथाइल इथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट कहते हैं एस्टर को। ये भी एसिड का ही डेरिवेटिव है, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो ये जितने भी हैं, एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, साइनाइड है, ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? अमीन, सॉरी, अमीन, मिथेनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामीन। और ये क्या हो जाएगा? एन मिथाइल इथेनामीन। तो ये क्या हो जाएगा? एन इथाइल, एन मिथाइल, हाँ। तो आई थिंक कि आपने पढ़ा तो है सब कुछ, बस मुझे थोड़ा यादें ताज़ा करवानी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट आपने एक बार ज़रूर पढ़ा है, थोड़ी थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट ही हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो ये इजी होता जाएगा। अब कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो यही चलता रहेगा। और ऑर्गेनिक है बच्चे, आएगी तो पूरी ऑर्गेनिक, और नहीं आएगी तो पूरी ऑर्गेनिक नहीं आएगी, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर नहीं होता, या तो कंप्लीट हाँ होगा या कंप्लीट ना होगा। जीओसी आ जाए सर, बस अच्छे से आ गए तो अपना आप हो जाता है। हाँ, जीओसी आज शाम से स्टार्ट कर दूंगा मैं। यस सर, बस ये आराम से करवा देना सर, आगे तो चाहे फिर कितनी स्पीड कर लेना। देखो बेटे, मेरी कुंडली में आराम शब्द है ही नहीं, मतलब स्लो मोशन है ही नहीं। या जिन बच्चों ने आकाश में पढ़ा है, जिस भी ने भी यहाँ पे किया होगा, उसको पता होगा कि आई थिंक कि बहुत ज्यादा लोग स्लो नहीं पढ़ाते यहाँ पे, है ना। जिसने पढ़ा है उसको याद होगा लास्ट में हम लोगों ने कैसे पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ है, ये हर साल हर एक बैच के साथ यही होता है।
बेटा सिलेबस नहीं है, समंदर है, पूरा ही नहीं होता 6 महीने में, कैसे पूरा होगा बताओ? फिजिकल पढ़ते पढ़ते तो दिसंबर निकल गया है, मार्च में सिलेबस ओवर होना है, तो कैसे होगा बताओ जरा? स्लो मोशन में होगा। जियो से तो सर फिर भी और फास्ट करवा देंगे सर वो तो। चलो नहीं आएगा फटाफट पूछना कि हाँ सर नहीं आया, आप भी मेरे को पकड़ने की कोशिश करो। यस सर। कह रहे यस सर, पहले तो चलते भी नहीं थे और अब लोग कह रहे हैं कि एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ो। ऐसा नहीं लगता आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? चलो ये हो गया। अब एक और चीज बता दूं, बाईसाइक्लो, ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड। मैंने आपको बी की बात करी थी ना कि बी अभी मत पूछो, ये है बी, देखो मैंने बी बनाया है, ये बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो सिलेबस में नहीं है बच्चों, मतलब नीट के सिलेबस में नहीं है, टेस्ट वगैरह में आएगा। तो जो कार्बन दो रिंग के बीच में कॉमन होता है उसे ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ये दोनों जिसको मैंने डार्क किया है, ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा? जो डार्क वाला है ये पॉइंट कौन सा कार्बन होगा बच्चे? ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन। अब जरा देखना, टोटल 1 2 3 4 5 6 के। अब ये जो 2 3 कार्बन है इसे कहते हैं ब्रिज कार्बन। ये भी ब्रिज कार्बन है, ये भी ब्रिज कार्बन है, मतलब जो उन दो कार्बनों से साइड में अटैच है सब ब्रिज। बाईसाइक्लो 2 2 1, ये 2 2 1 क्या है समझ आया? नहीं समझ आया होगा, अभी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। बाईसाइक्लो 2 1 0, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। पेंटेन। अब इन तीनों एग्जाम्पल से किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझे बताएं प्लीज। सर नहीं आ रहा कुछ भी। ये सर नहीं आ रहा। कई जगह स्कूलों में पढ़ाया भी नहीं जाता, तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, बहुत सारे बच्चे, बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा है ना। नोट करो, नोट करो, रुकना नहीं है, नोट करते जाना है। हो गया सर। गुड। सभी तीनों एग्जाम्पल में देखो 2 2 रिंग हैं, ये समझ आया? यस सर। इसलिए इतना समझ आ गया बाईसाइक्लो क्यों लगा? यस सर। गुड। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चे, वो रिंग वाले कार्बन, सॉरी ब्रिज कार्बन लेते हैं, बस ब्रिज हेड छोड़ दो। तो देखो एक साइड ये 2 कार्बनों का ब्रिज है, लेफ्ट साइड भी 2 कार्बन का ब्रिज है, और उसके मिड में देखो 1 कार्बन का ब्रिज है। ये समझ आया 2 2 1 क्यों लिखा? आ गया। यस सर आ गया। हेप्टेन, टोटल 7 कार्बन थे तो हेप्टेन के। अब ये जो बी जिसका नाम 6 है, ये तो जी 6 है। 7 आएगा ना ये टोटल, ये भी एक कार्बन है ना बच्चे। अच्छा फुल कार्बन ऐसे लेने। हाँ जी सारे कार्बन लेंगे। अब जरा ये बी वाला बताओ बच्चों। बी में देखो 2, इधर देखो 2 कार्बनों का ब्रिज है। यस सर। 2 कार्बनों का ब्रिज है, तो 2 2 0 क्यों?
क्योंकि ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं था, इसलिए 0 लिखना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये रूल है। और टोटल हेक्सेन, अब जरा लास्ट वाले में आओ। लास्ट वाले में एक तरफ 2 कार्बन की ब्रिज है, एक तरफ 1 कार्बन की ब्रिज है, और यहां 0 है, तो 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, ये ध्यान रखना इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो जरा तीनों, अब बोलो क्या कंफ्यूजन है, पूछो। जल्दी पूछो, हाँ ना कुछ बोलोगे? आ गया सर। आ गया। गुड। अब मैं और भी ऐसे बना देता हूं डिजाइन, ऐसे। तो अब देखो तीनों में बाईसाइक्लो 2 2 2 2 2 ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक, तो ये ब्रिज हेड है, ताकि ज्यादा ये है नहीं, क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब बात आती है बच्चों स्पायरो की। स्पायरो का मतलब 1 कॉमन होता है। स्पायरो मीन्स 1 कॉमन। अब 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, लेकिन ब्रिज कितने का हुआ? 2 का। और ये इधर ब्रिज कितने का हुआ? 2 का। अब 0 नहीं लगाना है, ठीक, क्योंकि 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन के बीच में कुछ और आ भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और टोटल 5 है, तो मीन्स 1 कार्बन कॉमन हो तो क्या? स्पायरो। और अगर 2 कॉमन है तो बाइसाइक्लो। 1 2 3 4 5 6 टोटल स्पायरो। नेमिंग क्या इसमें असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना, इसमें असेंडिंग ऑर्डर 2 4 हाँ जी 2 4 4 और टोटल कितने हो गए? 7 है ना, 15। कुछ मेरी बात समझ आई? यस सर। भाई साइक्लो और स्पायरो में यस सर। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 21 21 20 21 23 24 21 का तो सेकंड होगा। जल्दी बोलो। तो 22 का 4। फर्स्ट। 23 का फर्स्ट। 24, बस फटाफट बोले जाओ, रुकना नहीं है। सर फर्स्ट। फर्स्ट सर। हाँ, गुड 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 गुड। तो देखो ये सब क्लियर हो जाएगा। 19 भी देख लो। फोर्थ ऑप्शन। 19 का 4th। ओके, चलो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, ये कॉमन नेम है, आइसो प्रोपाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियो
पेंटाइल। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। डिग्री पहचानते हो? डिग्री? यस सर। यस सर। चलो मैं उनके लिए बता देता हूं जिनको नहीं पता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में डिग्री बहुत यूज होनी है। ये कार्बन 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। जिनको डिग्री नहीं समझ आई बोले फटाफट कि मुझे डिग्री नहीं समझ आई। डिग्री मीन्स उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये होता है डिग्री बच्चों। तो जरा देखो, जहां मैंने 4 डिग्री लिखा है, इट मीन्स ये वाला जो कार्बन है 4 कार्बन से देखो डायरेक्टली अटैच है। समझ आई बात या नहीं आई? इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्यों नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको आगे। तो आप मुझे बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन आप देखो तो 2 मिलेगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15। 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 4 डिग्री कार्बन होगा तो इट मीन्स वो हाइड्रोजन से अटैच ही नहीं होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, ये डिग्री हो गया। अब जैसे ये कहीं पे दिया रहता है, इसका कॉमन नेम देखो, ये नियो ग्रुप लग गया और टोटल कितने कार्बन है? 6। तो ये हो गया नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन कॉमन नेम है, ये आईपीएसी नहीं है बच्चों। नियो हेक्सेन। ठीक है, तो नियो मिनिमम 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, उससे पहले नियो ग्रुप नहीं लगता। ठीक है। अब जैसे देखो ये ग्रुप अगर सर इसमें पेंट चेन नहीं देखेंगे? एक मिनट यार, नहीं बेटे, टोटल 6 कार्बन है ना। अच्छा, कार्बन देखना, ठीक। हाँ जी, एग्जैक्ट। इसका नाम अगर कॉमन नेम आपसे पूछे तो ये देखो आइसो ग्रुप है। तो आइसो टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन 6। तो आइसो हेक्सेन। तो अब मैं ऐसे CH2 बढ़ाता जाऊं, उसमें आइसो ग्रुप में आप बढ़ाते जाना। बस आप एक चीज पहचानो कि भाई आइसो क्या है और नियो क्या है, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो अब हम शाम को GOC स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट के हाफ एन आवर में डाउट लेंगे। ठीक है। पौने 5 तक क्लास।